हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थ्रू नेचर। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी देता हूँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे जाया जाता है, क्या मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ कर सकते हैं, क्या अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं कहीं जाने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए चैनल से। और आप बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कर दीजिए, आपके कमेंट से मुझे हेल्प मिलेगी, मैं कहाँ के लिए वीडियोस बनाऊं इसका सजेशन मिलेगा मुझे। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूं तो प्लीज़ उसको भी वहाँ पे ज़रूर लिखिए जिससे ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव वीडियोस बना सकूं। तो दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे न्यू दिल्ली से गंगोत्री के लिए। पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ देख लेते हैं गंगोत्री के बारे में। गंगोत्री एक टाउन है जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। चार धाम यात्रा जो है, उत्तराखंड की चार धाम यात्राएं हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो उसी में ये भी एक यात्रा है। ओरिजिनल गंगोत्री का जो मंदिर था वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने बनवाया था। गंगोत्री टेम्पल जो है ये मई में खुल जाते हैं कपाट मंदिर के, और दिवाली पर प्रतिवर्ष ये बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो इसलिए कपाट बंद रहते हैं सर्दियों में। गंगा जो है वो ओरिजिन है उसका गौमुख में, और वो भगीरथी के नाम से निकलती है वहाँ से, और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलने के बाद आगे वो चली जाती है गंगा के नाम से। गौमुख ग्लेशियर जो है वो 18 किलोमीटर दूर है आपका गंगोत्री से। एक बहुत ही एडवेंचरस ट्रैक है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और जाने की क्षमता रखते हैं तो वहाँ पे कृपया ज़रूर जाएं। जब भी आप गंगोत्री घूमने के लिए जाएं तो गौमुख का ट्रैक ज़रूर करें। काफ़ी अच्छी जगह है वो, घूमने लायक, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो क्लाइमेट है वहाँ का गर्मियों में अच्छा रहता है, 5 से 6 डिग्री मिनिमम रहता है और मैक्सिमम 15 से 16 डिग्री रहता है। अब देखते हैं हम गंगोत्री पहुँचने का क्या रास्ता है, कैसे हम गंगोत्री पहुँच सकते हैं सड़क मार्ग से, और बाय प्लेन हम कैसे पहुँचेंगे पहले इसको देख लेते हैं। जो दूरी है वो गंगोत्री की न्यू दिल्ली से 480 किलोमीटर है। कश्मीरी गेट से आपको बस मिल जाएगी न्यू दिल्ली से, और आनंद विहार ISBT से भी आपको बस मिल जाएगी। सबसे पहले आपको देहरादून तक जाना होगा क्योंकि कोई भी दिल्ली से बस डायरेक्ट नहीं जाती है गंगोत्री के लिए। तो ये जो यात्रा है आपकी 2 फेज़ में रहेगी। जैसे बाकी यात्राओं में मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है, केदारनाथ यात्रा में और आपका बद्रीनाथ यात्रा में मैंने बताया है, दोनों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वो भी 2 फेज़ में ही यात्रा थी, उस तरह से ये भी 2 फेज़ में है। पहले आपको देहरादून तक जाना होगा और उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करना होगा। तो पहले फेज़ में हम लोग पहुंचेंगे देहरादून तक, उसके लिए आप बस लेंगे आनंद विहार या ISBT कश्मीरी गेट से। मेरठ से होते हुए मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार से होते हुए आप देहरादून पहुंचेंगे। आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट न्यू दिल्ली या फिर आप हिंडन एयरपोर्ट जो है वहाँ से फ़्लाइट ले सकते हैं जो आपको डायरेक्ट देहरादून पे छोड़ देगी। एयरपोर्ट देहरादून में ही है तो आपको सुविधा रहेगी कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट से देहरादून पहुंच जाएंगे। यात्रा आप अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं कि आपको किस माध्यम से जाना है। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। कुल दूरी नई दिल्ली से देहरादून की सड़क मार्ग से 240 किलोमीटर है, और अगर आप अपने निजी वाहन से जाना चाहते हैं तो आप उससे भी जा सकते हैं। रास्ते बहुत ही अच्छे हैं और आपको उतना समय नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी देहरादून तक पहुंच जाएंगे। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं देहरादून तक तो डायरेक्ट ट्रेन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं न्यू दिल्ली से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप एडवांस में टिकट करा लें और देहरादून के लिए, और आप आराम से पहुंच सकते हैं। नई दिल्ली से गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद, रुड़की, हरिद्वार से होते हुए आप देहरादून पहुंच जाएंगे। अब हम देहरादून तक पहुंच चुके हैं
सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से और रेल द्वारा। अब हम उससे आगे की यात्रा शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, देहरादून से आगे आपको सड़क मार्ग से ही जाना होगा। रेल की सुविधा भी वहाँ पर नहीं है, रेलवे ट्रैक्स अभी नहीं बिछाए गए हैं वहाँ पे, और कोई एयरपोर्ट भी नहीं है उससे आगे, तो आपको बाय रोड ही जाना होगा। कुल दूरी 205 किलोमीटर है देहरादून से गंगोत्री की। देहरादून से आपको प्राइवेट बस मिल जाएंगी, मिनी बस मिल जाएंगी, टूरिस्ट बसेस भी वहाँ से अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई टूरिस्ट पैकेज लिया हुआ है तो वो भी आपको बस यहाँ से मिल जाएंगी, या फिर जो वहाँ से टैक्सी मिलती हैं प्रति किलोमीटर या फिर प्रतिदिन के दर के हिसाब से आपको बुक करनी होंगी। काफ़ी सुविधाएं आपको देहरादून से अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आप सुबह जल्दी पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आपको उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें भी मिल जाएंगी, सुबह सुबह निकलती हैं, क्योंकि पूरे दिन का ये टूर रहता है। पूरे दिन सुबह चलती हैं बसें और शाम तक पहुंचती है गंगोत्री, और रात में पहाड़ों में बसें नहीं चलती हैं, तो इस वजह से सुबह सुबह आपको बस मिल जाएगी गंगोत्री के लिए। यहाँ से आपका रूट रहेगा सुवाखोली होते हुए उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में अगर आप निजी वाहन से जा रहे हैं तो बीच में रुक सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ से गंगोत्री बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह जाता है। वहाँ से आगे हर्षिल है, हर्षिल भी एक बहुत सुंदर जगह है, और यहाँ के सेब काफ़ी मशहूर हैं, तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। और हर्षिल के बाद आपका पड़ता है गंगोत्री। इस तरह आप गंगोत्री तक पहुँच चुके हैं। गंगोत्री में आप दर्शन कर सकते हैं गंगोत्री मंदिर में जाके, और उसके बाद आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं गोमुख तक, जो 18 किलोमीटर दूर है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब ट्रैक करके आप जाएंगे तो या तो आप वहाँ पर कैंप लगाएं, अपना टेंट लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई इंतज़ाम नहीं है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई भी ऐसी रुकने की व्यवस्था नहीं है। अगर आप सुबह चले और आपको पहुँचने में शाम हो गई तो आपको अंधेरे में ही वापस आना होगा। वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप वहाँ पर रुक पाएँ, तो कृपया उसी हिसाब से आप जाएँ, उसी रफ्तार से जाएँ, समय की उतनी अवधि लेकर चलें कि आप अपना ट्रैक जाना और आना दिन में ही पूरा कर सकें। कुछ ज़रूरी सामान है उसकी हम बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी कार्ड आप ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो आपको उत्तरकाशी डीएम ऑफिस से परमिशन लेनी होगी, और एक दिन में सिर्फ 150 लोगों को ही परमिशन मिलती है ट्रैकिंग के लिए। ज़्यादा आबादी को जाने की इजाज़त वहाँ नहीं मिलती है, और पर्यावरण का खासा ध्यान रखा जाता है। तो ट्रैकिंग के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंकें। तो आपको परमिशन लेने के लिए आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो कृपया उसकी आप पर्याप्त मात्रा में फ़ोटोकॉपीज़ रख लें। ट्रैकिंग शूज़ ले लें या फिर एंकल लेंथ शूज़ ले लें जिनकी ग्रिप अच्छी है। टॉर्च या हेडलैम्प ले लें, अगर आपको अंधेरा हो जाता है तो आपके काम आएगी टॉर्च या हेडलैम्प। ट्रैक पैंट्स ले लें, क्योंकि जीन्स वगैरह में आप ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। कॉटन पैंट्स या कार्गोज रहेगी तो आपको अच्छा रहेगा। फुल स्लीव्स वार्म शर्ट ले लें, या फुल स्लीव टी शर्ट या स्वेटर ले लें, क्योंकि शाम को मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। ग्लेशियर है वहाँ पे, तो ग्लेशियर के पास हमेशा ही ठंडक रहती है, काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो आपको सर्दी से बचना ज़रूरी है। उसके लिए आप ये सब सर्दी के कपड़े ले लें। ठंडी हवा भी चलती है तो विंड प्रूफ आप जैकेट ले लेंगे। थर्मल इनर रहेगा तो आपको ज़्यादा उसमें लाभ मिलेगा। कैप ले लें, विंडशीटर या लाइट रेनकोट भी आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश का भी कोई समय नहीं होता, कभी भी वहाँ बारिश हो जाती है। अगर आप जुलाई अगस्त में जा रहे हैं तो बारिश वहाँ अमूमन होती ही है। ग्लव्स ले लें, वाटर बॉटल और फर्स्ट एड अपने साथ आप ज़रूर रखें। ये कुछ ज़रूरी सामान है, मैंने आपको यात्रा की जानकारी दी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी तरह का कोई भी सुझाव है तो कृपया उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी 4 धाम यात्रा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।